हेलो सर, मैं नीलांजन कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग सीखेंगे सीएफएमएस में आउटसोर्सिंग जैसे जनरेटर का बिल कैसे बनाया जाता है। आउटसोर्सिंग का बिल दो स्टेप में बनाया जाता है। सबसे पहले सैंक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद बिल बनाया जाता है। आउटसोर्सिंग का सैंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले सीएफएमएस के वेबसाइट पर जाएंगे। सीएफएमएस के वेबसाइट पर जाने के बाद मेकर का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ई बिलिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन पर क्लिक कर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ई बिलिंग खुल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन खुल जाएगा। अब यहाँ से बजटेड और नॉन बजटेड दो ऑप्शन आता है। यहाँ बजटेड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हेड ऑफ अकाउंट सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हेड ऑफ अकाउंट सर्च कर लेंगे। अब यहाँ से हेड ऑफ अकाउंट पर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा हेड आ जाएगा। अब यहाँ से जिस हेड से आपको सैंक्शन करना है उस हेड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आउटसोर्सिंग का बिल हम जिस हेड से बना रहे हैं उसका उप शीर्ष 2804 से होता है और हेड जो रहेगा उस हेड को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो जिस हेड पर आपको बनाना है और उसका उप शीर्ष 2804 है उस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका हेड ऑफ अकाउंट आ जाएगा। हेड ऑफ अकाउंट आने के बाद इनिशिएट एक्सपेंडिचर सैंक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इनिशिएट एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर सैंक्शन डिटेल है, तो यहाँ से इम्प्लॉय और नॉन इम्प्लॉय है, तो यहाँ से हमको नॉन इम्प्लॉय पर क्लिक करना है। नॉन इम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि बिल डिस्क्रिप्शन है, तो बिल डिस्क्रिप्शन के सामने हम सर्च करेंगे। जैसे ही बिल डिस्क्रिप्शन पर सर्च करेंगे तो यहाँ से तीन ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हमको फुल्ली इन्वॉइस्ड कंटीजेंट बिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे इस पर। फिर यहाँ आता है क्लेम टाइप आता है, क्लेम टाइप पर हम सीधे यहाँ सर्च कर लेंगे। अब क्लेम टाइप में आता है यहाँ कॉम्युनिकल ऑब्लिक आर्ट एंड टेक्निकल, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ फिर एक्सपेंडिचर सैंक्शन ग्रॉस अमाउंट है, तो जितना हमको अमाउंट रहेगा वो यहाँ डाल देंगे ग्रॉस अमाउंट।
अब यहाँ एक्सपेंडिचर सैंक्शन बीटी है, जो डिडक्शन है अमाउंट बीटी वो यहाँ डाल देंगे। जैसे कि आउटसोर्सिंग में होता है यहाँ टीडीएस कटता है और जीएसटी कटता है, वही बीटी होता है, तो यहाँ यहाँ बीटी डाल देंगे। जितना आपका बिल से बीटी है वो यहाँ अमाउंट डाल देंगे। जैसे ही बीटी डाल देंगे तो यहाँ से एक्सपेंडिचर सैंक्शन नेट पेमेंट यहाँ शो करेगा कि आपका कितना पेमेंट उनको दे रहे हैं, वो यहाँ शो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ आता है सैंक्शन सब्जेक्ट आता है। अब सैंक्शन सब्जेक्ट में क्या लिखना है, हम यहाँ पेमेंट ऑफ जिस कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के कंपनी को, वो यहाँ नाम उनका लिख देंगे। अब उनके जो कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो यहाँ डाल देंगे। बाई सप्लाई, अब जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है, मान लीजिए जनरेटर का काम लिया जा रहा है तो जनरेटर यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ गार्ड का काम लिया जा रहा है उनसे, तो यहाँ गार्ड सिक्योरिटी गार्ड लिख देंगे यहाँ। फिर वहां से अब गार्ड जहाँ पर सप्लाई हो रहा है, अब जिस ऑफिस का है उस ऑफिस का यहाँ नाम लिख देंगे। अब यहाँ हमको जब ऑफिस का नाम लिख लेंगे तो यहाँ फ्रॉम कब से कब तक उनको पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। फिर रेफरेंस है तो रेफरेंस में वही लिख देंगे पेमेंट ऑफ जिस कंपनी का है वो यहाँ नाम लिख देंगे। फिर पेबल है, पेबल में हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ से अब यहाँ पीएससी का है तो अब यहाँ पेबल में जहाँ से अलॉटमेंट प्राप्त होता है उस ऑफिस का नाम लिख देंगे। अलॉटमेंट रिसीव, अब जिस ऑफिस से आता है वहाँ ऑफिस का नाम लिख देंगे। ऑफिस का नाम लिखने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हेड डाल देंगे। 2804 है तो 2804 यहाँ लिख देंगे।
फिर ऑर्डर है। ऑर्डर में हम मान लीजिए कि अब पीएससी का बनाना है तो वहाँ के जो हेड हैं उनका लिख देंगे। मान लिया पीएससी का हेड होते हैं एमओआईसी, तो एमओआईसी लिख देंगे। और वहाँ आप जोन पीएससी का है उसका नाम लिख देंगे। जो भी हो, अगर पीएससी का तो एमओआईसी होते हैं। और सदर अनुमंडल का होता है तो वहाँ सुपरिटेंडेंट, सदर में सुपरिटेंडेंट होते हैं। और ए, ए, आदि अनुमंडल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है। जो भी हो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ऑफिस का नाम लिखने के बाद यहाँ से ऑर्डर नंबर लिख देंगे। जो सैंक्शन में ऑर्डर नंबर दिए हैं वो यहाँ डाल देंगे और डेट डाल देंगे। एडिशनल टेक्स्ट में एडिशनल टेक्स्ट में लिख देंगे पेमेंट ऑफ, जो कंपनी का है वो नाम लिख देंगे। यहाँ एडिशनल टेक्स्ट में लिखने के बाद अब यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, सैंक्शन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली विथ सैंक्शन नंबर आ जाएगा। यहाँ से इस सैंक्शन नंबर को हमें नोट कर लेना है। नोट इसलिए करते हैं कि बाद में हमें जब बिल बनाएंगे तो ये सैंक्शन नंबर हम देख के कर लेंगे। अब यहाँ से जैसे ही सैंक्शन नंबर आ जाएगा तो यहाँ से पेई ही है, पेई एंड डिपॉजिट है। तो जिस कंपनी को हम कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पेई में उस क्लिक करेंगे तो यहाँ से आएगा। अब यहाँ से पेई पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पेई आईडी पर सर्च करेंगे। तो जिस कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे ही आ जाएगा उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से ग्रॉस अमाउंट डाल देना है। जितना हम ग्रॉस अमाउंट वहाँ डाले हैं वही यहाँ डाल देंगे फिर से। फिर यहाँ से बीटी अमाउंट डाल देना है। जितना हम भी वहाँ बीटी डाले हैं वही यहाँ फिर से हम बीटी डाल देंगे। डालने के बाद अब यहाँ से हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक डिटेल आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, डिटेल इनिशिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम इसको बैक कर लेंगे। जैसे ही बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर टू यू गो टू बैक, तो इसको यस कर लेना है। अब जैसे फिर उसके बाद अटैचमेंट है तो अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। अटैचमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड रो आएगा। तो यहाँ से अटैचमेंट के नीचे, अटैचमेंट टाइप के नीचे आता है ऐड रो, तो यहाँ से ऐड रो पर इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से सिलेक्ट करने का आएगा, यहाँ से ऑर्डर फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो ऑर्डर उनको मिला है पेमेंट करने के लिए उस ऑर्डर को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे।
चूज यहाँ चूज फाइल स्कैन फाइल पर चूज करके वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो पर यहाँ करने के बाद यहाँ फिर सेव कर लेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुल्ली। अब यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद फिर यहाँ से आएगा सैंक्शन रूल। सैंक्शन रूल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सैंक्शन रूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यह खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बिहार ट्रेजरी कोड है 2011 है। अब यहाँ फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर बिहार फिनेंशियल रूल है, तो इस पर दोनों पर बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आता है, रूल्स हैज बीन एडेड सक्सेसफुल्ली। यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको बैक कर लेना है। जैसे ही बैक कर ले फिर यहाँ से चेक लिस्ट है, तो चेक लिस्ट पर क्लिक करेंगे। चेक लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, ए और बी। तो ए में होता है जनरल चेक लिस्ट और बी में होता है बिल क्लेम स्पेसिफिक। तो ए के सामने प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सब आएगा। यहाँ पर ऑप्शन होता है, आइटम इन्हें नाम है, इन्हें डिस्क्रिप्शन है, एक्सपेंडिचर, सैंक्शन ऑर्डर, ऑल अटैचमेंट आर वेरीफाइड एंड आर करेक्ट। यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ सभी पर टिक लग जाएगा। फिर इसके बाद आता है बी पर के बिल क्लेम स्पेसिफिक, तो यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी रूल आ जाता है, इन्हें आइटम शो करता है, इन्हें डिस्क्रिप्शन है। यहाँ सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी है, तो यहाँ हम डाल ही दिए हैं। यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट ऑल कर देंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ फिर सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज आ जाता है, रिकॉर्ड इनिशिएटेड सक्सेसफुल्ली। तो यहाँ मेरा सक्सेसफुल्ली हो गया। फिर यहाँ से हम इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ देखेंगे सभी ऑप्शन हो गया है, तो यहाँ से फिर हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, टास्क लिस्ट और बेस्ट पार्टिसिप्स। यहाँ से टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम सेव किए थे एक्सपेंडिचर वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से व्यू है, तो व्यू के नीचे व्यू एंड मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू एंड मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सैंक्शन किए थे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से हमको फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड टू पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से मान लिया जाए कि अब चेकर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से अप्रूवल पर चल जाएगा। अगर चेकर आता तो यहाँ से चेकर पर जाता। यहाँ पर चेकर नहीं है तो यहाँ पर सीधे अप्रूवल पर चला जाएगा। अगर चेकर आता तो हमको फिर चेकर का लॉगिन आईडी डालकर हमको लॉगिन करना होता है। फिर वहां से फिर हमको अप्रूवल पर इसको फॉरवर्ड करना होता है। यहाँ चेकर नहीं है तो सीधे अप्रूवल पर यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से फॉरवर्ड टू पर यहाँ अप्रूवल पर कर देंगे। फिर यहाँ से फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, आर डू यू वांट टू फॉरवर्डेड द एक्सपेंडिचर सैंक्शन, तो इसको यस कर देंगे। अब जैसे ही यस करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली एसिग्नेटेड टू अप्रूव। तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ से यह बिल या सैंक्शन अप्रूवल पर फॉरवर्ड हो गया।
अब यहाँ हमको क्या करना है, इसको हमको मेकर का आईडी लॉगआउट कर देना है। जैसे लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आएगा कन्फर्म का, आर यू श्योर यू वांट टू लॉगआउट, तो इसको यस कर देना है। यहाँ से मेकर का आईडी लॉगआउट हो जाएगा। अब यहाँ से हमको अप्रूवल का आईडी ये लॉगिन करना है। अप्रूवल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ हमको सबसे पहले ई बिल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ई बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हमको ई बिल पर जो हम सैंक्शन किए वो सैंक्शन एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन पर क्लिक कर कर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ई बिलिंग खुल जाएगा। अब यहाँ से डैशबोर्ड है, एक्सपेंडिचर है, सैंक्शन ई साइन स्टेटस है, तो हमको डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ तो टास्क लिस्ट आ जाएगा। टास्क लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सैंक्शन हम मेकर से अप्रूवल पर भेजे हैं वो यहाँ दिखेगा। अब यहाँ व्यू है, व्यू एंड मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे वो सेक्शन को। जैसे ही व्यू एंड मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से हम देख लेंगे पेई जिनको हम आधी कंपनी को सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ उनका कंपनी का नाम ठीक ठाक है या नहीं, तो यहाँ देख लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है। यहाँ पर जो जो हम सेलेक्ट किए हैं वही यहाँ आ रहा है, तो यह ठीक है। फिर इसको यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक का पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर टू गो टू बैक, तो इसको यस कर लेना है। अब इस तरह से हम सभी को देख लेंगे तो सभी ठीक लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ हम यह सैंक्शन को अप्रूव कर देंगे। जैसे अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर सैंक्शन, तो इसको यस कर देंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो यह सैंक्शन हमारा अप्रूव हो जाएगा। यहाँ से एक मैसेज आ जाता है अप्रूव होने के बाद, सैंक्शन अप्रूव सक्सेसफुली, प्लीज ई साइन थ्रू टास्क लिस्ट। फिर यहाँ से हम टास्क लिस्ट पर जाना है। डैशबोर्ड पर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से टास्क लिस्ट पर जाएंगे। जैसे ही टास्क लिस्ट खोलेंगे तो यहाँ से अब यह सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ व्यू के नीचे बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ई साइन ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ई साइन ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक मैसेज आ जाएगा प्लीज कंफर्म का। यहाँ से है ये पूरा इंट्रोडक्शन है, यहाँ से ओटीपी का है, तो यहाँ से इसको यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ से अप्रूवल के मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। अब यहाँ से हम ओटीपी लेने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से हमारा सैंक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से आप सैंक्शन सक्सेसफुल कर सकते हैं। जो सैंक्शन किए हैं उसका बिल बनाएंगे। बिल बनाने के लिए सबसे पहले मेकर का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ई बिलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बिलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ई बिलिंग खुलेगा। अब यहाँ से
ये बिल प्रिपरेशन पर क्लिक कर कर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से ई बिलिंग खुल जाएगा। अब यहाँ से ये बिल पर क्लिक करेंगे। बिल पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ बिल एंट्री पर क्लिक करेंगे। जैसे बिल एंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉमन बिल डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ से जो सैंक्शन किए हैं वो वहाँ से सर्च कर लेंगे और यहाँ से ये जो सैंक्शन किए हैं उस पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सैंक्शन किए हैं वो पूरा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ से बिल नंबर और डेट डाल देना है। बिल नंबर डालने के बाद यहाँ फिर सेव कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज आ जाएगा, हाँ बिल सेव सक्सेसफुली, बिल रेफरेंस नंबर आ जाता है। अब यहाँ से ये रेफरेंस नंबर को हम नोट कर लेंगे। इस रेफरेंस नंबर इसलिए नोट करते हैं कि वाउचर पर हमको रेफरेंस नंबर लिखना पड़ता है। अगर वाउचर पर रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो बिल ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसीलिए हम रेफरेंस नंबर नोट करते हैं हर एक वाउचर पर। अब जब रेफरेंस नंबर दे देता है उसके बाद अब यहाँ क्या करना है कि अब यहाँ पे पर क्लिक करके देख लेंगे कि जो सैंक्शन में ये नाम सर्च किए हैं वो कंपनी का नाम यहाँ है या नहीं। यहाँ देखिए वो कंपनी का नाम है। फिर यहाँ से इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ फुल्ली वाउच्ड कंटीजेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से अब जितना वाउचर है मेरे पास उसको बारी बारी से यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास 4 वाउचर है तो यहाँ 4 को हाइड्रो कर लेंगे। अब यहाँ सब वाउचर नंबर में 1 2 3 4 तक दे देंगे। अब यहाँ देखिए कि सब वाउचर डेट है तो सब वाउचर डेट पर यहाँ देखिए कि वहाँ डीडीओ का उस वाउचर पर कब सिग्नेचर हुआ है वो यहाँ डालेंगे। तो वह डेट डाल देंगे जब सिग्नेचर हुआ है। अप्रूवल का जब वाउचर पर हुआ वही डेट यहाँ डालेंगे सब में। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ज है तो यहाँ देखिए, यहाँ आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं उस कंपनी को यहाँ नाम लिख देंगे। अब जिस मंथ का है वो मंथ यहाँ फ्रॉम करके डाल देंगे। फिर यहाँ से सब में भी वही चीज लिख देना है कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो कंपनी का नाम और कौन मंथ का उनका वाउचर है वो यहाँ पर लिख देंगे। मेरे पास 4 वाउचर था तो उसको बारी बारी से सभी मंथ का लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए कि वाउचर एक में कितना ग्रॉस है, तो यहाँ लिख देंगे, जितना ग्रॉस रहेगा वो यहाँ डाल देंगे अमाउंट। फिर दूसरा वाउचर में जितना अमाउंट रहेगा वो यहाँ दूसरा में डाल देंगे। तीसरा में भी जितना रहेगा ग्रॉस अमाउंट, और जितना वाउचर में पास हुआ है वो अमाउंट डाल देंगे। अब यहाँ डिडक्शन अमाउंट है, तो हम डिडक्शन अमाउंट कोई भी एक वाउचर में हम यहाँ डाल देंगे। जितना डिडक्शन हुआ, बीटी काटे हैं, उसका यहाँ जितना अमाउंट है वो यहाँ कोई एक वाउचर में हम डाल के उसको हम कर सकते हैं। तो जितना हम यहाँ बीटी काटे हैं उसका यहाँ बीटी यहाँ डिडक्शन में डाल देंगे। फिर और बाकी सब में यहाँ 0 0 कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम सभी का वाउचर अटैच करना होगा, चारों का। तो देखिए फर्स्ट का है अटैचमेंट है, तो यहाँ फर्स्ट वाला वाउचर हमको यहाँ इस तरह से हम अटैच कर देंगे। जैसे अटैच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अटैचमेंट का अटैच टाइप में आता है ऐड रो, तो इस ऐड रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर वाउचर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ स्कैन फाइल है तो यहाँ चूज कर लेंगे, और जो पहला वाउचर है उसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ फिर सेव कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लोज कर लेना है। अब इसी तरह से हमको दूसरा वाउचर अटैच करना है, तो यहाँ दूसरे पर अटैच पर करेंगे। फिर बारी बारी से हमको सभी को चारों को यहाँ से अटैच करना होगा। फिर यहाँ से स्कैन फाइल पर दूसरा पर क्लिक करेंगे तो दूसरा वाउचर यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर यहाँ सेव कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर यहाँ तीसरा वाउचर अटैच करेंगे। इसी तरह से हमको बारी बारी से सभी वाउचर को अटैच कर देना है, जितना वाउचर रहेगा। जब सारे वाउचर अटैच हो जाएंगे तब यहाँ से हमको वाउचर बिलो एट इस पर बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से इसको हमको सेव कर देंगे। सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो बिल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ से हमको यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ से हमको बीटी अमाउंट बीटी डिटेल पर क्लिक करेंगे। बीटी डिटेल पर यहाँ पर आता है एक आता है जीएसटी और एक आता है टीडीएस। तो यहाँ से फर्स्ट में हमको इनकम टैक्स करना है, टीडीएस वही इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि इनकम टैक्स है उस बिल में कितना कटा है वो यहाँ से डाल देंगे। फिर जब बीटी अमाउंट डालेंगे तो यहाँ फिर डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से नहीं, डिटेल पर क्लिक नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ फिर इनकम टैक्स कर लिए। अब जीएसटी है, यहाँ से फिर सर्च कर लेंगे यहाँ से जीएसटी। फिर इसका भी अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे, जितना जीएसटी कटा है वो यहाँ अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद अब यहाँ डिटेल पर फिर क्लिक करेंगे। जैसे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया बॉक्स खुल जाएगा। फिर यहाँ से हम नंबर ऑफ द डिडक्टिव को सर्च करेंगे। अब जिस कंपनी को हम काट रहे हैं वो यहाँ कंपनी का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ से इस पर डबल क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से जितना अमाउंट इनकम टैक्स का है
वो यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद फिर यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इनकम टैक्स मंथली कंट्रीब्यूशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम जब इनकम टैक्स का हो गया डिटेल, अब यहाँ से फिर जीएसटी का फिर डिटेल फिर करना है हमको। फिर डिटेल पर क्लिक करेंगे जीएसटी वाले पर। जैसे जीएसटी के डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा नंबर ऑफ द डिडक्टिव। तो इसको फिर हमको यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डबल बॉक्स खुल जाएगा और उस कंपनी का यहाँ नाम आ जाएगा। फिर इस पर डबल क्लिक कर देंगे। अब जितना जीएसटी काटेंगे उस अमाउंट को यहाँ फिर ये डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैसेज आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। फिर यहाँ से इसको हमको क्लोज कर देना है। अब यहाँ से जब हो जाए तो अब दोनों का डिटेल हो जाए तो अब यहाँ फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, बुक ट्रांसफर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम इसको बैक कर लेंगे। जैसे ही बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको फुली वाउचर कंटीजेंट हो गया, बीटी हो गया। अब यहाँ से अटैच करेंगे। अटैचमेंट पर जो हमको स्वीकृति आदेश सैंक्शन ऑर्डर है वो यहाँ से अटैच कर लेंगे। तो जैसे ही अटैच पर क्लिक करेंगे तो अटैच टाइप में आएगा। तो यहाँ से आई ड्रॉप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई ड्रॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सैंक्शन ऑर्डर। तो इस पर 3 ऑप्शन आता है। तो हमको यहाँ सैंक्शन ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और फिर स्कैन फाइल पर चूज फाइल कर लेंगे। जैसे चूज फाइल पर करेंगे तो यहाँ से हमको जो लेटर है वो यहाँ अटैच कर लेंगे। जैसे ही चूज कर लेंगे तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हमको सेव कर लेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से इसको हमको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ से फिर चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे। चेकलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप में चेकलिस्ट आता है। एक आता है ए और एक आता है बी। ए में होता है जनरल चेकलिस्ट और बी में होता है बिल क्लेम स्पेसिफिक। यहाँ ए वाले पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमको गवर्नमेंट ऑर्डर इज अवेलेबल फॉर द एक्सपेंडिचर सैंक्शन। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे। फिर इसी तरह से हमको बी के प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो यह पूरा पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड इंट्रेड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप यहाँ देखें कि सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर पूरा कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको इस बिल को हम अप्रूवल पर फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड टू। अगर मान लीजिए बीच में चेकर है तो यहाँ मेकर से चेकर पर होगा, फिर चेकर को लॉगिन करके अप्रूवल पर फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर चेकर नहीं है तो सीधे अप्रूवल है मेकर से, यहाँ सीधे अप्रूवल पर इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू फॉरवर्ड द बिल टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसको यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली असाइन टू द
APR, यह बिल अप्रूवल पर चला गया। अब यहाँ से हम मेकर का आईडी लॉग आउट कर देंगे। मेकर का आईडी, अब यहाँ से हम अप्रूवल का आईडी लॉगिन करेंगे। अप्रूवल का यूजर और पासवर्ड डालकर हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ई बिलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बिलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से बिल प्रिपरेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से ई बिलिंग खुल जाएगा। फिर यहाँ से हमको डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टास्क लिस्ट खुलेगा। यहाँ 3 ऑप्शन आता है, टास्क लिस्ट, डमी चालान और बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ हमको टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसी टास्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हम बिल मेकर से अप्रूवल पर भेजे हैं वो यहाँ शो करेगा। तो यहाँ व्यू एंड मॉडिफाई पर बिल को क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू एंड मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो यह बिल पूरा यहाँ पर आ जाएगा। जो हमने मेकर से फॉरवर्ड किए थे बिल, वो बिल यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरा सब चीज हेड ऑफ अकाउंट सही है यहाँ मिलान कर लेंगे। अगर सही है सब चीज, यहाँ पर देख लीजिए हेड ऑफ अकाउंट सही है। अब यहाँ देख लेंगे पे डिपॉजिट डिटेल। पे डिपॉजिट देखना बहुत जरूरी है, कहा कि हम यहाँ पर उस कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम उस कंपनी को देख लेंगे कि सही है या नहीं। अगर सही है तो यहाँ से हम इसको बैक कर लेंगे। इस तरह से सभी को देख सकते हैं। हालांकि देखना कोई जरूरी नहीं है, कहा कि हमने सभी को कर दिया था। ऐसे देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम सबमिट टू ट्रेजरी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट टू ट्रेजरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक मैसेज आ जाएगा, बिल इज सक्सेसफुली अप्रूव, प्लीज ई साइन थ्रू टास्क लिस्ट फ्रॉम सक्सेसफुल सबमिशन टू द ट्रेजरी। तो यह बिल ई साइन हो गया। अब यहाँ से ई साइन होने के बाद फिर से हमको यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टास्क लिस्ट खुल जाएगा। टास्क लिस्ट खुलने के बाद टास्क लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से टास्क लिस्ट खुलेगा। जैसे ही बिल खुलेगा तो यहाँ से व्यू के नीचे बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से ई साइन ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज कंफर्म का। तो यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा रहता है OTP का। तो यहाँ से हम इसको यस कर लेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और अप्रूवल के फोन पर एक OTP चला जाता है। वह OTP को डालकर यहाँ से सबमिट कर लेंगे। तो यह बिल हमारा बिल है जो ट्रेजरी चला जाएगा। इस तरह से आप कंटीजेंसी बिल या आउटसोर्सिंग बिल बना सकते हैं। सभी बिल को बनाने के लिए, कंटीजेंसी बिल को बनाने के लिए सभी का प्रोसेस यही होता है। पहले हमको सैंक्शन करना पड़ता है, फिर उसके बाद बिल बनाना पड़ता है। इस तरह से आप कंटीजेंसी बिल या आउटसोर्सिंग बिल या कोई भी बिल इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यह वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज, थैंक यू।